हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। अपनी बात चल रही थी परसेंटेज की। परसेंटेज मैंने आपको करवा दिया था, जो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना मैंने आपको बता दिया था। और आपको यही भी मैंने कहा था कि आप घर पे प्रैक्टिस करके आइएगा, तो शायद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पढ़ के आए हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिनको आप कहेंगे जी सिंप्लीफिकेशन। बोडोमास की बात करेंगे, अपने सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे, बोडोमास की बात करेंगे। देखिएगा, इस बोडोमास की अगर मैं बात करूं, सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो बोडोमास के जो आपके क्लेरिकल के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, कलर के अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर पीओ की बात करें तो पीओ के अंदर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। क्लेरिकल में 10 क्वेश्चन आएंगे और पीओ के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं यही मान रहा हूं कि जो बच्चे बैंकिंग लाइन से नए जुड़ रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बात कर रहा हूं आपके साथ में। तो देखिएगा एक बार, बोडोमास की अगर मैं बात करूंगा तो बी का मतलब क्या होगा आपके लिए। बी का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट। कहने का मतलब पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ओ का मतलब क्या होगा, ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है, का। उसके बाद में क्या सोल होगा, का सोल होगा। डी की बात करूं तो डी का मतलब क्या होगा, डिवाइड। इसका मतलब भाग देंगे। एम का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे। ए का मतलब क्या होगा, एडिशन जोड़ करेंगे। और एस का मतलब क्या होगा, घटाव करेंगे। देखिएगा, एडिशन और आप घटाव, इन दोनों में से कोई भी काम आप पहले और बाद में कर सकते हैं। चाहे आप पहले जोड़ कर लें, चाहे आप पहले माइनस कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बोडोमास का नियम ये कहता है पहले ब्रैकेट सोल होगा, उसके बाद में ऑफ सोल होगा, उसके बाद में भाग होगा, उसके बाद में गुणा होगा, उसके बाद में क्या करना है, प्लस और माइनस का काम करना है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को। तो ये आपके 10 नंबर के क्लेरिकल के अंदर क्वेश्चन आएंगे और पीओ के अंदर 5 नंबर के आएंगे। तो देख लीजिएगा, आज कुछ क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं आपके साथ में। हो सकता है कि ये चीज़ें जो नए फ्रेशर बच्चे हैं उनको कम समझ में आती है, तो कुछ क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। और दूसरी बात, कल मैंने आपको परसेंटेज करवाया था, उसका मैं आज आपसे पेपर भी लेने वाला हूं। एक पेपर भी लूँगा जिसमें आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा और 20 मिनट के अंदर आपको अपनी रफ शीट के अंदर आंसर देने हैं। कल जो मैं परसेंट करवाया था उसका आज मैं पेपर भी ले रहा हूँ, क्योंकि जब आपसे टेस्ट लेते हैं तो आप में एक पढ़ने की एक आदत सी बन जाती है। आप लोगों को एक हैबिट बनानी पड़ेगी पढ़ने की। तो मैं ये चाहता हूं कि जो चीज़ करवाई जाए उसका टेस्ट भी लिया जाए। तो पहले कल मैंने आपको परसेंटेज करवाया था, उसका आज अपने टेस्ट भी लेंगे। और आज मैं बोडोमास करवा रहा हूं, कल आपसे बोडोमास का भी टेस्ट लिया जाएगा। तो देखिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करवा देता हूं। देखिएगा, मान लीजिएगा 4.8 का गुणा करना है 50 से और माइनस का 20 बराबर में 16 का स्क्वायर दिया गया और माइनस का क्या रखा गया है, क्वेश्चन मार्क का क्या है, स्क्वायर दिया गया है। बात समझ में आ रही है क्या। 4.5 का गुणा 50 से करना है, माइनस का 20 बराबर में 16 का स्क्वायर माइनस का क्या है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। देखिएगा जरा एक बार कैसे करना है। देखिएगा, ये मेरे को एक बार 48 × 5 नजर आ रहा है। 48 पांजा कितना हो गया, 240। सही है क्या ये बात। माइनस का क्या है, 20। माइनस का 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 220 आ जाएगा क्या। अब देखिएगा, बराबर में 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। माइनस का क्वेश्चन मार्क का क्या है आपके पास में, स्क्वायर है। इस संख्या को इस साइड ले जाएं या इसको उठा करके इस साइड ले जाएगा। 256 में से अगर इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या कर दें 220, और ये माइनस है बराबर के इस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क का क्या आ गया, स्क्वायर आ चुका है। तो 256 में से अगर 220 घटाना है तो कितना आएगा, 36 आएगा क्या, 36।
बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क का क्या है, स्क्वायर है। ये आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखूं कि मान कितना आ जाए, 36 आ जाए। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह है क्या आएगा, 6। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को? एक बार और देख लीजिएगा, और बता रहा हूं मैं क्वेश्चन आज अपने सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कुछ नए बच्चे इस बैंकिंग लाइन से जुड़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा पता नहीं है। हो सकता है बहुत सारे पुराने बच्चे हैं, उनको ये लग रहा है यार ये चीज़ें सर क्या बता रहे हैं। देखिएगा भाई साहब, जब पहले दिन आप भी क्लास में बैठे तो आपको भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो बहुत सारे नए बच्चे उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो जीरो से पढ़ना पड़ता है। आपने भी जीरो से शुरुआत की थी, तो हम नए बच्चे भी जीरो से ही शुरुआत करेंगे जी। देखिएगा एक बार फिर से, मान लीजिएगा आपको दिया गया है 345 का 220% माइनस का 580 का 4.5% बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये दिया गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या चीज आएगी। तो देखिएगा एक बार, 345 का 220% निकालना है। देखिएगा एक बार ध्यान से देखिएगा, ये 5 के पहाड़े की संख्या है क्या, ये 5 के पहाड़े की है, तो 5 के पहाड़े से काट दें क्या, 69 5 345 होता है क्या। ये सम संख्या है क्या, ये कितना हो गया आपके पास में, आधा कर दिया, कितना आया 11, और 69 इंटू 11 करना है तो क्या लिखते हैं, 9 का 9 लिख दिया, 9 और 6 का जोड़ कर दिया 15, 6 और 1 कितना आ गया 7। तो 345 का 220% कितना बन चुका है, 759 बन चुका है। समझ में आई है क्या आपके ये बातें? अब देखिएगा 580 का 4.5% बताना है। देखो जरा, ये आपकी सम संख्या 29 हो गया क्या, 5 के पहाड़े से काटा 9 आया, 29 निम्मा कर दिया 261, तो 26 रुपये कितना आ गया, 10 पैसा आपका 10 पैसा आ चुका है। 580 का 4.5% निकाला, 26 रुपये 10 पैसे आ चुके हैं। देखिएगा 759 में से पहले 26 माइनस कर दूं क्या, तो कितना रह गया 733, और 733 में से 10 पैसा और घटा दूं तो आंसर कितना आ गया 732 रुपये कितना आ गया 90 पैसा आपका क्या बन गया, आंसर बन चुका है। समझ में आई है क्या भाई साहब ये चीज? एक बार फिर देख लीजिएगा, बता रहा हूं मैं। देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है रूट के अंदर, ये बोल रहा है 2025 है, और फिर क्वेश्चन कह रहा है जी भाग का निशान दिया गया है, भाग भी है आपके पास में, और 135 और गुणा में कितना है 27, और बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया। ये चीज आप लोगों को दे रखी है, 2025 रूट के अंदर भाग 135 गुणा कितना है 27। कॉपी पेन का यूज नहीं करना है। देखो रूट का आपका 2025 है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, पता है क्या आपको? 2025 किसका स्क्वायर हो गया, 45 का स्क्वायर हो चुका है क्या, रूट हट गया आपका। अब भाग आप ऐसे ही लिखते हैं 135 और गुणा में क्या कर दें 27, 27 पांजा कर दिया 135, और ये कितना आ गया 9, तो आपका आंसर कितना बन चुका है 9 आ चुका है। बात समझ में आई है क्या? एक बार फिर देखिएगा, और बात कर लेते हैं आपके साथ में। मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है 21 से ही 1/15 भाग 4 में 135 गुणा 1/6 और बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये चीजें आपको दे रखी है। देखिएगा पहले आप इसको सोल्व कर सकते हैं क्या, देखो 21 इंटू 15 करेंगे तो आपके पास में 315, और एक जोड़ा तो कितना आया 316, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या 316 बट्टा में कितना 15। बात समझ में आई है क्या? पहले 21 इंटू 15 कर दिया, 20 इंटू 15 किया 300, और 15 जोड़ दिया 315, 315 और एक ऊपर वाला कितना हो गया 316।
अब भाग है यहाँ पर, अब ये इसके भाग में है। जब कोई संख्या भाग में होगी तो इसके गुणा में जाएगी तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 135 बट्टा में मैं क्या लिख सकता हूँ, 4। जब यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे तो संख्या पलट जाएगी। क्या लिख देंगे आप, 135 बट्टा में कितना, 4। एक बार फिर देखिएगा, नए बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही है। मान लीजिएगा लिखा गया है 6/7, भाग के अंदर है आपके पास में मान लीजिएगा 10/3 दिया गया है। 10/, में कितना है, 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6/7 गुणा में क्या लिख सकते हैं, 10/, में कितना 3/, में कितना लिख सकते हो, 10 लिख सकते हैं क्या आप। इसी प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूं। और गुणा में कितना है, 1/, में कितना है, 6। देखो कट रहा है शायद ही, इसको काटा तो आपके पास में 15 निमा 135 होता है क्या। अगर इसको काट दूं तो आपके पास में 7 चौका 28 बचा, 9 चौका 36, कहने का मतलब 79 चौका 316। ये भी कट रहा है आपका, ये 3 आ चुका है, ये कितना आया, 2। 79 इंटू आपको 3 करना है, नहीं आता, लेकिन मेरे को इतना आता है, 80 इंटू 3 आता है कि आपको 240 में से 3 घटा दूंगा तो कितना आएगा, 237 बट्टा में कितना बन गया, 2 बन चुका है। 237/2 का आप आधा कर दीजिएगा तो देखिएगा आपके पास में आंसर कितना निकल के आएगा। 237 का आधा करेंगे तो 118 पॉइंट कितना आ जाएगा, 50 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आंसर कितना आया, 118 पॉइंट कितना आ चुका है, 50 आ चुका है। समझ में आई है क्या बात भाई साहब। एक बार फिर देख लीजिएगा, थोड़ी बात और कर लेते हैं अपने। देखिएगा फिर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 7 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 भाग दिया गया है 14 की पावर 2 बराबर में क्वेश्चन मार्क है। ये बताना है आपको। देखना जरा एक बार, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ क्या, 3 का क्यूब अगर करूँगा तो 27, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 इंटू में क्या लिख सकता हूँ, 14 लिख सकता हूँ। 7 के पहाड़े से काट दें क्या, ये 2 आ चुका है, ये भी कितना आ गया, 2 आ चुका है। 27/4, 27/4 में भाग दे दिया तो 6 पॉइंट कितना आ गया, 75 आ चुका है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 पॉइंट कितना आया, 75 आ चुका है जी। एक बार फिर देखिएगा, थोड़ी बात और कर लेते हैं, फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को। मान लीजिएगा आप लोगों को बताना है 64 की पावर 3, 64 की पावर 3 गुणा में 8 की पावर 3 और भाग के अंदर दिया गया है 512 की पावर दे रखी है आपको 2 और बराबर में 8 के ऊपर क्वेश्चन मारेगा। जरा आंसर बताओ क्या आएगा। देखिएगा आप लोगों को क्या करना है कि 8 ढूंढना है कि 8 के ऊपर पावर क्या आएगी, ये चीज आपको बतानी है। तो देखो जरा एक बार, अगर आप लोग जो 8 की पावर 3 है तो इसको तो ऐसे का ऐसा लिख दूं क्या, 8 की पावर 3, इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी। आप इसको ये लिख सकते हो क्या, इस 64 की अगर मैं बात करूं तो 8 की पावर 2 64 होता है क्या, और इसकी पावर कितनी है 3, 2 का 3 से गुणा किया तो 8 की पावर में क्या लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं क्या। देखिएगा तो मैं लिख सकता हूं 8 की पावर कितनी, 6, भाग का निशान, और ये 512 को मैं 8 की क्यूब लिख सकता हूं क्या। 8 की पावर 3 कितनी होगी, 512 की पावर कितनी है 2, तो 3 दुआ कितना हो गया 6, तो इसको भी क्या लिख सकता हूं, 8 की पावर क्या लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं। तो आपने लिख दिया जी 8 की पावर कितनी आ गई, 6 आ चुकी है। बात समझ में आई है कि आप लोगों को। देखो जब आपका बेस समान होता है तो पावर अगर गुणा में होगी, जब आपका बेस समान होगा और पावर अगर गुणा के अंदर होती है तो वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर पावर भाग में होती है तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यदि आपका बेस समान है तो पावर अगर गुणा में होगी तो जुड़ जाएगी और भाग में होगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो देखो जरा एक बार,
इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एक बार बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, 8 की पावर 6। अब ये निशान किसका है, गुणा का, तो पावर जोड़ेंगे तो पावर आगे कितनी है, 8 की 3। ये भाग किसका है आपका, ये निशान किसका है, भाग का निशान है, तो भाग में होती है तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो माइनस का कितना 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 8 की पावर कितनी आ गई, 3 आ चुकी है। बात समझ में आई है क्या भाई साहब आप लोगों को। देखिए 64 की पावर 3 है, इस 64 को आप 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, और आपकी 64 की पावर कितनी थी, 3, तो 3 दुआ किया तो कितना आया, 6। अब देखिएगा आपके पास में 8 की पावर 3 है, यहाँ पर 512 की पावर 2 है, तो 8 की पावर 3 512 होती है क्या, और 512 की पावर कितनी 2 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 8 की पावर 6 लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की पावर कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। एक बार फिर देख लीजिएगा और बता देता हूँ मैं इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन। देखिएगा मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है, मान लीजिएगा आपको दे रखा है 27 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 5 भाग 27 की पावर 4 9 की पावर 5 भाग 3 की पावर 6 बराबर 3 के ऊपर क्वेश्चन मार्क। ये चीज बतानी है, समझ में आई है क्या बात। 27 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 5 भाग 3 की पावर 6, क्वेश्चन मार्क में क्या दिया हुआ है, 3 के ऊपर पावर कितने है, कहने का मतलब इसमें से आपको 3 फाइंड आउट करना है। देखो ये 27 है, 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या मैं, और 27 की पावर कितनी हो गई, 4 हो चुकी है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 3 की पावर कितनी 4। इसी प्रकार से इसको 9 है तो ये 3 का क्यूब होता है क्या, 3 की पावर 2 की पावर कितनी 5 लिख सकता हूं क्या, भाग का निशान 3 की पावर कितनी है आपके पास 6, और 3 के ऊपर क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया। देखो जरा 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 3 की पावर कितनी आ गई 12, 3 की पावर 5 दुआ कितना हो गया 10, भाग का निशान 3 की पावर कितना है 6। मैंने आपको बताया था अगर बेस समान होगा पावर गुणा में होगी जुड़ जाएगी, भाग में होगी क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या 3 की पावर 12 प्लस का 10, क्योंकि यहाँ पर निशान किसका है गुणा का, और भाग का निशान है तो क्या होता है माइनस हो जाता है, तो 12 22 22 में से 6 घटा दिया तो 3 की पावर कितनी आ चुकी है 16 आ चुकी है। समझ में आई है क्या भाई साहब आपको ये बात। देखिएगा और बता रहा हूं मैं, नहीं समझ में आई तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है मान लीजिएगा आपको दिया गया है √81 गुणा के अंदर √81 गुणा के अंदर दिया गया है, मान लीजिएगा आपको 9 की पावर 3 और फिर आपको दिया गया है गुणा के अंदर दे रखा है 3 की पावर माइनस का 2 बराबर में 3 के ऊपर क्वेश्चन मार्क। ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को। देखो जरा √81 का मतलब क्या होगा 9 होगा क्या, ये 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9 लिख सकता हूं क्या। इसी प्रकार इस 9 को लिखेंगे तो 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अब आपके पास में 9 की पावर 3 है तो 3 की पावर 2 9 होता है क्या, पावर कितना है 3, तो 3 दुआ कितना 6, तो मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर कितना 6। इसी प्रकार से आपको दिया गया है 3 की पावर माइनस का 2 बराबर में क्या दिया गया है क्वेश्चन 3 के ऊपर आपका क्वेश्चन मार्क है। देखो जरा
अगर आप लोगों को दिया जाए कि 3 की पावर -2 तो आप लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2। समझ में आई है क्या बात? अगर आप लोगों को दिया गया है मान लीजिए 9 की पावर -3 तो आप क्या लिख सकते हैं 1/9 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को दिया गया है 4 की पावर -5 तो आप लिख सकते हैं 1/4 की पावर 5 लिख सकते हैं। समझ में आई है क्या बात? तो इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 3 की पावर 6 और इसको क्या लिख देंगे 1/3 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कहने का मतलब ये इसके क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो आप देखिएगा 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कैंसिल हो गई क्या, तो 3 की पावर कितनी रह गई 6, तो आंसर कितना आएगा 3 की पावर कितना आ गया 6 आपका आंसर बन चुका है। समझ में आई है क्या बात भाई साहब? अगर आपको दिया गया 1/5 की पावर 3 तो आप क्या लिख सकते हैं 5 की पावर माइनस का क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। समझ में आई है क्या बात? समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मान लीजिएगा आप लोगों को करना है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, आप आंसर दीजिएगा। रूट आपके रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क +15 बराबर में रूट कितना है 2304 दिया गया है। आंसर बताओ जरा क्या आंसर आएगा। ऑप्शन दूंगा मैं आप लोगों को, ऑप्शन दे देता हूं। आपके पास में ऑप्शन लिख लीजिएगा 1089 पहला ऑप्शन है ये। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में √33। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में 33। चौथा ऑप्शन है आपके पास में 33 का स्क्वायर और पांचवा ऑप्शन है आपके पास में नन ऑफ दिस दिया गया है। जरा आंसर बताओ जल्दी से, बहुत सारे बच्चों का गलत होने वाला है ये। देखिएगा सबसे पहले इस रूट को सोल्व करेंगे। इस रूट को सोल्व करेंगे, ये किसका स्क्वायर है 2304 48 का स्क्वायर होता है क्या, तो यहाँ पर 48 लिख दूं क्या। और ये आपके पास में रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क प्लस का कितना आ गया 15 आ चुका है। बात समझ में आई है क्या? यहाँ तक जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा। अब ये संख्या प्लस की है और जब प्लस की संख्या बराबर में जाती है तो साइन बदल जाता है। जब कोई संख्या बराबर में जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो संख्या प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी और जो संख्या माइनस की होगी वो प्लस की बन जाएगी। जो संख्या गुणा में होगी वो भाग में चली जाएगी और जो भाग में होगी वो क्या चली जाएगी गुणा में चली जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं 48 माइनस का 15 तो कितना आ गया 33। तो आंसर क्या आएगा बताओ जरा एक बार, आंसर कितना आया 33 आएगा क्या? 33 नहीं आएगा, ऑप्शन में जरूर दिया गया है। आप गलती कर जाते हैं, इसको निशान लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। अब देखो आपको दिया गया है कि रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क बराबर में कितना है 33। ये अगर ऐसा होता, ये रूट नहीं होता आपका तो आंसर कितना आता 33 आता। लेकिन अब इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्या लगा रखा है रूट लगा रखा है, फिर 33 आंसर कैसे आएगा। कहने का मतलब वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखूं कि आंसर क्या आ जाए 33 आ जाए। तो आप 33 का क्या करें स्क्वायर करें, तो 33 का स्क्वायर कितना होगा 1089 आपका क्या बन जाएगा। ऐसा आपके पास में ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है 433 का स्क्वायर। जब कभी रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क होगा तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा स्क्वायर में आएगा। जैसे मान लीजिएगा आपको दिया गया है रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क बराबर में कितना है आपके पास में 5 दिया गया है। तो वो पूछ रहा है इस रूट के अंदर क्या आएगा, तो 5 का स्क्वायर आएगा तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा 25 आएगा। तो आंसर कितना आएगा 25 आएगा। बात समझ में आई है क्या? आगे देखिएगा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, थोड़ी सी चीजें और समझा देता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिएगा आप लोगों को बताना है 5020 का 2/5 का 1/2 का 3/4 बराबर में क्वेश्चन मार्क।
5020 का 2/5 का 1/2 का 3/4 बताओ। जरा बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा, जल्दी कीजिएगा भाई साहब, इतना टाइम नहीं है। देखो जरा, इसको काट दूं क्या मैं, 1040 आ गया क्या आपके पास? देखो जरा, ये 10 आ चुका है, ये कितना आ गया, 4 आ चुका है, 1040 आ चुका है क्या? 2 से 2 काट दूं क्या मैं, ये 2 से 2 काट देते हैं साहब, ये कितना आएगा आपके पास में, इसको काटेंगे 26 आएगा क्या? 26 चौका 104 और 26 तिया कर दिया तो कितना आ गया? 78। तो आंसर कितना आ गया? 700 कितना आया? 80 आ चुका है। इस का के की का मतलब क्या होता है? गुणा होता है साहब, इनका मतलब क्या होता है? गुणा में है ये। एक बार फिर देखिएगा, मान लीजिएगा आप लोगों को बताना है, आप लोगों को आंसर देना है कि 764 के ऊपर रूट है प्लस का 22 बराबर में रूट के अंदर क्वेश्चन मारेगा। जरा जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा? 1764 के ऊपर रूट प्लस का 22 बराबर रूट के अंदर क्वेश्चन मारे, क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइएगा। ये किसका स्क्वायर है आपके पास? 42 का स्क्वायर है क्या? प्लस का कितना? 22 बराबर में रूट के अंदर क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। दोनों का जोड़ कर दिया 64 बराबर में कितना है? रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपको बताया था रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क होगा, इसका मतलब आंसर किस में आएगा? स्क्वायर में आएगा। तो 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4096। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 4096 बन जाएगा। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को? एक बार फिर देखिएगा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने, थोड़े से क्वेश्चन और करवा देता हूं। आप लोगों को दिया गया है 680 का 18% और बराबर में आपके पास में दिया गया है 680 का 18% माइनस का क्वेश्चन मार्क बराबर में आपको दे रखा है 68 पॉइंट कितना है? 7 दिया गया है। जरा जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा? 680 का 18% माइनस का क्वेश्चन मार्क बराबर में 68.7 दे रखा है, आंसर बताइएगा कितना आएगा? देखिएगा, पहले आप 680 का 18%, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। पहाड़ा आता है, पहाड़े से कर लीजिएगा, ट्रिक लगानी है ट्रिक लगा लीजिएगा, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिएगा, आप लोगों ने कह दिया जी 600 का 18%, 18 6 का 108 होता है क्या? और 18 8 144, 14 रुपये 40 पैसे, तो 122 रुपये कितना बन गया? 40 पैसा। तो 680 का 18% कितना आ गया? 122 रुपये 40 पैसा आपका आ चुका है जी। अब देखिएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा क्या? ये इसको इस साइड लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। देखिएगा, अब मैं ये लिख सकता हूं क्या? 122 रुपये 40 पैसे माइनस का क्वेश्चन मार्क बराबर में 68 पॉइंट कितना? 7 दिया गया है। अब देखो, ये प्लस की संख्या है, इस साइड आएगी माइनस की बन जाएगी, और ये क्वेश्चन मार्क माइनस का है, इस साइड आएगा प्लस का बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 122 रुपये 40 पैसे माइनस का 68.7 बराबर में क्या रह गया? क्वेश्चन मार्क रह चुका है साहब। देखिएगा, 122 रुपये 40 पैसे में से आपको क्या घटाना है? 68 रुपये 70 पैसे घटाने हैं। देखो जरा एक बार, 122 रुपये में से एक बार अगर मैं 68 रुपये घटा लूं तो मेरे को पता चल जाएगा क्या? देखो, 122 में से अगर एक बार आप 68 रुपये घटाएंगे तो आपके पास में कितना आएगा? 122 में से अगर 68 घटाऊंगा 4, और ये आपके पास में कितना रह गया? 11 में से कितना रह गया? 54 रुपये रह चुका है साहब। 122 रुपये में से अगर 68 रुपये घटा लिए तो कितना आ गया? 54, और यहाँ पर 40 पैसे हैं, यहाँ पर 70 पैसे हैं, तो यहाँ से एक मैं और घटा लेता हूँ, तो इसका मतलब 53 रुपये आपके पास में आंसर कितना आएगा? 53 रुपये कितना आएगा भाई साहब? 53 रुपये और 70 पैसा आ जाएगा क्या आंसर? 53 रुपये कितना आएगा? 70 पैसा आपका आंसर बन जाएगा जी। 53 रुपये कितना आएगा? 70 पैसा आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिएगा, एक बार फिर बात करते हैं। मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है, थोड़ी सी बात और कर लेता हूं मैं, 250 का
4%, 250 का 4% गुणा 140 का क्वेश्चन मार्क परसेंट और बराबर में कितना है 84 दिया गया है। देखो 250 का 4% कितना आएगा 10 रुपये आएगा क्या। देखो 1% कितना हो गया 2.5 रुपये, 4% कितना हो गया 10 रुपये, गुणा में 140 का मतलब गुणा होता है क्वेश्चन मार्क और ये परसेंट हटाते हैं तो बट्टा में 100 बराबर में कितना है 84। आप काटना चाहते हैं ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 14 छिका 84, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। लेकिन कुछ बच्चे नए हैं उनको समझ में नहीं आ रही बात, तो मैं बता रहा हूँ ये इसके बट्टा में है तो इसके गुणा में जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 140 क्वेश्चन मार्क बराबर में 84 इंटू में कितना 100, ये बट्टा में है तो इसके गुणा में गया। अब ये क्वेश्चन मार्क के गुणा में है तो इसके क्या जाएगी भाग में जाएगी, तो 84 इंटू 100 और बट्टा में 10 इंटू कितना आ गया 140, ये 0 0 कट चुकी है तो 14 छिका कितना आ गया 84, तो आंसर कितना आया 6। आप सीधा काट सकते हैं, 0 से 0 काट दी, 14 छिका कितना 84, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा जी। एक बार फिर देखिएगा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है, मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है कि रूट के अंदर बात चल रही है, ये कह रहा है 7 की पावर 2 प्लस का 17 की पावर 2 प्लस का 5 की पावर 2 और माइनस का 2 और बराबर के अंदर क्वेश्चन मारा गया जी। आंसर बताओ कितना आएगा। पहले इसको सोल्व कर लें क्या। 7 की पावर 2 49 लिख सकता हूं क्या। 17 की पावर 2 का मतलब स्क्वायर कितना हुआ 289, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 2 और इसके ऊपर क्या है रूट दिया गया है। देखिएगा 25 में से पहले 2 माइनस कर दें क्या, 25 में से 2 घटा देते हैं तो ये कितना रह गया 23। अब देखो जरा 289 में पहले 11 जोड़ दूं क्या 300, फिर 12 मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया 312, और 312 में 49 जोड़ दिया तो कितना आ गया 361। 361 के ऊपर रूट है, ये पूछ रहा है ये किसका स्क्वायर है, तो आंसर कितना आएगा 19। तो 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है। एक बार फिर देखिएगा, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं आप लोगों के साथ। मान लीजिएगा आप लोगों को दिया गया है रूट के अंदर दिया गया है 7 इंटू 447 भाग दिया गया 21 का और प्लस का 73 और माइनस का 26 और बराबर में क्वेश्चन मार्क। ये चीज आपको दे रखी है। आंसर बताओ जरा जल्दी से, क्या आंसर आएगा 7 इंटू 447 भाग 21 प्लस का 73 माइनस का 26 बराबर में क्या है क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो जरा इसको मैं ये लिख सकता हूं कि अगर आप नाराज न हो तो 7 इंटू 447 बट्टा 21 प्लस का 73 माइनस का कितना है 26। अब इसको सोल्व कर लूंगा। 7 तिया कितना आया 21, 14 तिया 42 और 9 तिया कितना 27। अब मेरे पास में क्या आ चुका है 149 प्लस का 73 माइनस का कितना आ गया 26 आ चुका है। बात समझ में आ रही है क्या। अब देखिएगा भाई साहब 73 में से पहले आप 26 घटा लीजिएगा। 73 में से अगर 30 घटाएंगे, अगर 73 में से पहले 23 घटाएंगे तो आपके पास में 50 रह जाएगा क्या। फिर 3 घटा लेंगे तो कितना 47 और 149 के अंदर अगर 47 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 196 आएगा क्या। और ये पूछ रहा है बराबर में क्या है क्वेश्चन मार्क। 196 किसका स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा 14 आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई है क्या। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, देखिएगा थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं अपने। आपको दिया गया है 125 इंटू 625, फिर भाग का निशान दिया गया और कहा गया 25 बराबर में 5 के ऊपर पावर 13 और क्या है क्वेश्चन मार्क। ये दिया गया है। आंसर बताइएगा क्या आंसर आएगा आपका।
जल्दी बताओ भाई साहब, इतना टाइम नहीं है। देखिएगा, मैं इसको 25 पंजा 125, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये 5 की पावर कितना हो गया 3, और मैं इस 625 को 25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 25 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और 25 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 की पावर अगर 2 करेंगे तो 25 की पावर 2, 625 समझ में आई है क्या। तो 5 की पावर कितना 4, और भाग के अंदर 5 की पावर कितना लिख देते हैं 2 लिख देते हैं साहब। समझ में आई है क्या बात। अब देखो जरा, 5 बेस समान है, पावर गुणा में होगी जुड़ जाएगी, भाग में होगी माइनस हो जाएगी। देखो ये 3 और 4 7, 7 में से 2 घटा दिया तो कितना आया 5, तो आपके पास में कितना आ गया 5 की पावर कितनी रह गई 5 बराबर 5 की पावर 13, माइनस का क्या है क्वेश्चन मारा गया इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 13 माइनस का 5, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास में कितना बन गया 8 बन चुका है, तो आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा साहब। और देखिएगा थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने, और देख लेते हैं अपने थोड़ा सा। देखिएगा आपको दिया गया है 450 का 58%, 450 का 58% माइनस का दिया गया है 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, और बराबर में दे रखा है आप लोगों को 181। 450 का 58% माइनस का 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, और बराबर में कितना है 181। देखो जरा एक बार भाई साहब, इसको काट लूं क्या 5 के पाड़े से, तो ये 9 आएगा, ये 29 आएगा, 29 निमा कर दिया 261, और ये आपके पास में प्लस है इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 181, और ये इस साइड चला जाएगा तो 250 का क्वेश्चन मार्क परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ गया 100 आ चुका है। समझ में आई है क्या बात। अब देखो जरा 261 में से 181 घटाना है तो आपके पास में कितना रह गया 80 रह गया क्या। अब देखिएगा ये इसके बट्टा में है तो इसके गुणा में आएगी 100 और बट्टा में कितना आ जाएगा 250, बराबर में क्या रह गया क्वेश्चन मार्क। इसको काट लेते हैं एक बार, 25 चौका 100 और 8 चौका 32, तो आंसर कितना आ गया आपके पास में 32 आ चुका है। आप ऊपर का ऊपर भी करना चाहते हैं तो ऊपर का ऊपर भी कर सकते हैं आप। एक बार फिर देखिएगा थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, थोड़ी सी चीज और समझा देता हूं मैं आप लोगों को करना है 24 इंटू 114 भाग 19 दे रखा है आप लोगों को, माइनस का क्वेश्चन मार्क बराबर में दिया गया है 312 भाग दे रखा है आप लोगों को 13 दिया गया है जी। देखिएगा पहले इसको सोल्व कर लें क्या, 19 छिका 114, 24 छिका कितना 144, 13 दुआ 26, 13 चौका 52, माइनस का क्वेश्चन मार्क बराबर में कितना आ गया 24। अब ये इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा 144 में से अगर 24 घटा दूंगा तो कितना रह जाएगा 120 रह जाएगा, तो आंसर कितना आया 120 आ चुका है। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, घर पे आप बोर्डो मास करें, कोई भी बुक होगी आपके पास में प्रैक्टिस करते रहिएगा, बात बनेगी। अब आपका पेपर होने वाला है, एक परसेंटेज का मैं पेपर लेने वाला हूं, तो आप अपनी रफ शीट निकाल लीजिएगा और रफ शीट निकाल करके आप लोग तैयार रहिएगा। कोशिश करना कि आपका 20 मिनट से पहले पेपर स्टॉप हो जाए, इजी वाले क्वेश्चन पहले करने हैं। तो भाई साहब आप इजी वाले क्वेश्चन पहले करना, और जो क्वेश्चन एकदम इजी है तो देखते ही टिक हो रहे हैं उनको पहले कीजिएगा। हार्ड वाले क्वेश्चन एक बार छोटे टाइम बचे तो कर लेना जी। तैयार है क्या आप लोग? कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। 20 मिनट का ही टाइम रहेगा, बीच लाइव चैट के अंदर बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा। हाँ, पेपर पूरा होने के बाद में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में बता देना कि सर मेरे इतने अटेम्प्ट हुए, तो मेरे को भी तो पता चलना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा पेपर।
स्टॉप राइटिंग, टाइम पूरा हो चुका है, पेपर रोक दीजिएगा। जितने आपके अटेम्प्ट हो चुके हैं वो एक बार मेरे को बता दीजिए, कितने अटेम्प्ट हुए हैं जी, एक बार बताइएगा, पता तो चलना चाहिए कि आपके अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। जो नए बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है सर मेरे कम अटेम्प्ट हुए हैं, तो भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपकी स्पीड बढ़ेगी, इम्प्रूवमेंट आएगा। ये मत सोचो कि सर हम तो नए हैं, हमें कुछ नहीं आता, बस थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। बस आप रेगुलर क्लास में आते रहिए, रेगुलर क्लास लगाएं, सब कुछ आप बेटर करेंगे। पहले से इम्प्रूवमेंट आपको आया है या नहीं आया पहली क्लास से, जो नए बच्चे हैं उनमें मेरे को लग रहा है कि आपके आजकल आंसर ठीक आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट आया, तो आगे भी आपका इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस रेगुलर क्लास में आते रहें, जितना काम दिया जा रहा है ईमानदारी से आप घर पे काम करते रहिएगा। 100% अब की बार आप अब की बार बैंकर बनने वाले हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। बस अपनी ईमानदारी को जारी रखिएगा, चीटिंग मत कीजिए। अपने साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।